हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। तुला राशि की बात होगी और 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में तुला राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र हो जाएंगे वो नीच के। और शुक्र से आप जानते हैं, अब शुक्र प्रेम के ग्रह, विवाह के ग्रह, ऐश्वर्य के ग्रह, सुख के, कला के कारक ग्रह हैं। लेकिन जब शुक्र नीच होता है तो ये जीवन की नींव को हिला कर रख देता है, खासकर तुला राशि और वृषभ राशि वालों के लिए। तुला राशि की बात होगी तो तुला राशि की ही पे ही रहेंगे हम, वृषभ राशि पर नहीं जाएंगे। शुक्र नीच होते ही बड़ा असर तो पड़ना तय है। 24 दिन भारी है, भाग्य में भूचाल है। तुला राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से अहम है, क्योंकि शुक्र अपने लग्न अर्थात आपकी राशि में बैठा हुआ है, स्व राशि का है और अष्टम भाव का स्वामी भी है। अष्टम भाव का स्वामी स्वराशि और होने के कारण मैं ये बोलूंगा कि ये नीच होकर 12वें भाव में यानी कि द्वादशस्थ हो जाएंगे। वे भाव है, विदेश का भाव है, एकांत का भाव है, खर्चीला भाव है, अस्पताल का भाव है, शैया का भाव है। इस भाव में बैठेंगे, चूंकि शुक्र का वहां बैठना बहुत खराब तो नहीं होता है, लेकिन नीच के हैं तो बात तो ये है। इसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, खर्च पर पड़ेगा, रिश्तों पर पड़ेगा, मानसिक शांति पर पड़ेगा। लेकिन यह केवल नकारात्मक समय नहीं है। शुक्र का यह गोचर आपको आत्मचिंतन और आत्म सुधार का अवसर देगा। यह समय आपको यह सिखाएगा कि खर्च और रिश्तों में संतुलन कैसे लाया जाए। ये शुक्र सिखाएगा और जीवन की चुनौतियों को अवसर में कैसे बदला जाए। यही समय, यही 24 दिन सिखाने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको शुक्र की नीचता को दूर करने वाले शक्तिशाली उपाय भी बताऊंगा। और उन उपायों की सही विधि विधान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए शास्त्रार्थ चैनल का लिंक क्लिक करिए और वो फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो नया चैनल है। जाइए, कब, कैसे, कितना, जब करना है, दान करना है, कब नहीं करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। नया चैनल है, 6-7 ही वीडियोज उसमें मिलेंगे। रोज अपलोड करता रहूंगा। बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाला है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक को क्लिक करके आप आगे बढ़िए। आप क्लिक करके देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नया चैनल है तो सहयोग की अपेक्षा है आपसे। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी प्रश्न है वो पूछ लीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए आइए जानते हैं तुला राशि के विस्तृत फलादेश के बारे में। शुक्र की स्थिति और मूल प्रभाव को जाने अगर सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, शुक्र तुला राशि वालों के लिए लग्न और अष्टम भाव का स्वामी तो है ही। इस समय नीच होकर के 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो परिणाम ये होगा कि खर्चा बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला है? खर्चा बढ़ने वाला है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और ये समझ लीजिए, और रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि यह समय आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में दान या फिर आत्मबोध की ओर लेकर के जाएगा। और दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर के बात करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं कि नकारात्मक पक्ष को पहले समझ लीजिए। आंख में, पैरों में आपको जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि योग हो, ध्यान हो, नियमित दिनचर्या से सेहत सुधरेगी, तो ये करना मत भूलिए। यह समय आपको सेल्फ केयर की ओर मोड़ेगा। ये सकारात्मक पक्ष है। भले ही ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपने व्यवहार के माध्यम से अपने लाइफ को डिसिप्लिन करने की वजह से चीजों को ठीक कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो विदेश में पढ़ाई करने वालों को दिक्कतें, कंसंट्रेशन में कमी आ सकती हैं। ये नेगेटिव पक्ष है। सकारात्मक पक्ष क्या है? रिसर्च में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर अकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाने वालों को लाभ विशेषकर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कठिनाई के बाद भी हायर एजुकेशन के लिए रास्ते खुलेंगे, ये अच्छी बात है। विवाह की बात कर लेते हैं, निजी संबंधों की भी बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि लाइफ पार्टनर से दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सकारात्मक पक्ष ये है कि आपको सैक्रिफाइस और समझदारी से रिश्तों को मजबूत करना है, बनाना पड़ेगा। ये भी आप समझ, यह समय रिश्तों को परखने का है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ में परखने का, अर्थात
शक करना नहीं, मैच्योरिटी दिखाने का समय है। विदेश की बात कर लेते हैं, विदेश में रहने वाले हमारे माताएँ, बहनें, भाई-बंधु बहुत सारे हैं, उनके क्या कुछ रहने वाला है। विदेश यात्रा में डिले हो सकता है, खर्च अधिक हो सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि जो लोग पहले से विदेश में हैं, उन्हें नए अनुभव और अवसर मिल सकते हैं, या फिर एमएनसी में काम करने वाले बहुत सारी माताएँ, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए शुभ अवसर तो है ही, लेकिन डिले हो सकता है, लेकिन अपॉर्च्युनिटी तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। नकारात्मक पक्ष आप समझ लीजिए, ऑफ़िस की बात करें तो अगर करियर की बात करें, तो नकारात्मक पक्ष ये है कि आपको ऑफ़िस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। हिडन एनिमीज़ से टकराव हो सकता है, जो कि अभी तक आपके सामने नहीं आए थे, वो अब आपके सामने अचानक आ सकते हैं। प्रमोशन थोड़ा रुक सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि फ़ॉरेन कंपनीज़ या फिर एमएनसी में काम करने वालों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। करियर में सीखने और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। व्यापार की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि पार्टनरशिप में धन और विश्वास को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, नुकसान की भी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र, ध्यान रखिएगा, वैभव का, समृद्धि का ग्रह है। सकारात्मक पक्ष ये है, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वालों को कुछ अवसर मिल सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, ध्यान रखिए। ऋण की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि कर्ज और ब्याज बढ़ सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि वित्तीय अनुसंधान सीखने का अवसर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की। स्वाभाविक है, फाइनेंस होगा तो ऋण से मुक्ति भी मिलेगी ही, लेकिन इस फाइनेंस में अचानक खर्चा बढ़ सकता है। सेविंग करना ज़रूरी है। सेविंग कम होंगे, सेविंग पर ध्यान दीजिए। हेल्थ या फिर लीगल इश्यूज पर खर्च ज़्यादा हो सकता है। सकारात्मक पक्ष क्या है, इसको समझ लीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दान से फ़ायदा हो सकता है। अन्य ग्रहों का अगर बात करें तो उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये आप की कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और अन्य ग्रह क्या कुछ कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए। सूर्य तुला राशि में रहेंगे तो स्वाभाविक है, आत्मविश्वास और संबंधों में असर डालेंगे। और शुक्र भारी है, लेकिन अन्य ग्रह लगभग राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय समझ लीजिए, और उपाय समझने के लिए ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। गरीब कन्याओं को वस्त्र दीजिए, मिठाई दान कीजिए, शुक्रवार को सुगंधित इत्र का प्रयोग करिए, वो ठीक रहेगा आपके लिए। और बाकी उपाय सही विधि-विधान से जानने के लिए तो मैंने आपसे कहा ही कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शास्त्रार्थ चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कीजिए। अब अंतिम क्या ओर आते हैं, प्रेरणादायी कुछ बातें के लिए आते हैं, उसको लेकर। आज हमने जाना कि शुक्र नीच होने से तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह समय खर्च और रिश्तों की परीक्षा का है, लेकिन साथ ही यह आत्मचिंतन और आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। शास्त्र भी कहता है, धैर्यम सर्वत्र साधनम, अर्थात धैर्य और सही उपाय से ही हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है। तो इस अवधि में धैर्य रखिए, उपाय कीजिए, शुक्र को प्रसन्न कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर की कृपा, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।